जैसा कि आपको देखने से पता लग रहा होगा कि यह ड्राफ्टमैन सिविल या ड्राफ्टमैन सिविल को ही हम डीएमसी बोल देते हैं कि फर्स्ट ईयर का पेपर है या प्रथम वर्ष का पेपर है, जो कि जुलाई 2023 में पूछा गया है। तो ड्राफ्टमैन सिविल में हम 44 क्वेश्चंस ट्रेड थ्योरी के तथा 6 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के, 25 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम 44 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के ही डिस्कस करेंगे। बाकी वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखें और देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तथा एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक या 2 मार्क्स का होता है। और आपको वीडियो आगे पूरा स्टडी करने के बाद, वीडियो देखने के बाद मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप कोई सुधार चाहते हैं तो यह भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। What is the name of foundation if the foundation depth is less than or equal to its width? नींव का नाम क्या है अगर नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम हो। जो नींव की जो गहराई है वो चौड़ाई से कम या उसके बराबर हो तो उस प्रकार की नींव को हम बोलते हैं शैलो फाउंडेशन या शैलो नींव, उथली नींव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ वॉल? दीवार का नाम क्या है? एक आकृति या चित्र दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि यह दीवार का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, अल्सर फेसिंग विद रबल बैकिंग। अल्सर फेसिंग रबल बैकिंग के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेटल कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टिन? तांबा और टिन किस धातु से बने होते हैं? जो ब्रोंज होते हैं, ब्रोंज, कांसा, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टोन ज्वाइंट यूज इन स्टोन मैसनरी? पत्थर की चिकनाई में प्रयुक्त पत्थर का जोड़ क्या है? तो जो एक पत्थर दिए हुए हैं उसमें ये पूछा गया है कि जो मैसनरी में जो हम पत्थर यूज कर रहे हैं, जो उसका जो ज्वाइंट है वो कैसा है। तो ज्वाइंट है उसको है रस्टिकेट ज्वाइंट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रस्टिकेटेड ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रेफर्ड टू स्मॉलेस्ट मेजरमेंट यूनिट इन थियोडोलाइट? थियोडोलाइट में सबसे न्यूनतम या सबसे छोटा माप योग्य इकाई को क्या कहा जाता है? जो लिस्ट काउंट होता है या अल्पतामांक जो थियोडोलाइट है वो सबसे छोटी इकाई या उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो थियोडोलाइट किस काम में आता है कि पीस ऑफ इक्विपमेंट है दैट इज यूज फॉर मेजरिंग द एंगल। एक इक्विपमेंट है जो कि कोण को मापने के काम में आता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर है हमारा लिस्ट काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म यूज फॉर कवरिंग और किलिंग ऑफ ऑल कनोट इन वुड सरफेस बाई रेड लीड? लाल सीसा द्वारा लकड़ी की सतह में सभी गांठों को हटाने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जो लकड़ी के अंदर जो गांठ होती है उसको कवर करने के लिए या उसको गांठ को निकालने के लिए हम लाल शीशे का उपयोग करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं या उस टर्म को हम बोलते हैं कनोटिंग या नोटिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टेयर टर्निंग थ्रो वन राइट एंगल? एक समकोण पर मुड़ी हुई सीढ़ी कौन सी है? जो क्वार्टर टर्न स्टेयर है, क्वार्टर मोड सीढ़ी है, वो होती है वन राइट एंगल पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट लेवल एज एक्स? एक्स के रूप में लेवल किया गया भाग क्या है? जो एक्स दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि जो एक्स है वो क्या है, तो एक्स है वो क्राउन है।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे क्राउन की शेप ऐसे होती, क्राउन मतलब ताज, तो यहाँ जो गोलाई से रिलेटेड है, वहाँ ताज से मतलब नहीं है, जो गोलाई है उसको हम बोलते हैं क्राउनिंग या क्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिंकिंग द एज ऑफ वन पीस ऑफ टिम्बर टू एनदर बाय कटिंग ग्रूव्स अक्रॉस इट ग्रेन्स। लकड़ी के ऊपर खांचों को काटकर लकड़ी के एक टुकड़े को दूसरे किनारे पर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मान लो एक ब्लॉक है या एक लकड़ी है हमारे पास, तो हमने मान लो यहाँ से लकड़ी काट के दूसरे स्थान पर रख दिया, लगा दी, तो उसको हम बोलते हैं हाउसिंग, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाउसिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन इज सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कौन सी ऊर्ध्वाधर परिवहन बड़ी संख्या में लोगों के लिए उपयुक्त है। जो बड़ी संख्या में जो लोगों के लिए उपयुक्त है वो उसको हम बोलते हैं रैंप। सो रैंप इज ए वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन इज सुटेबल फॉर लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डायमेंशंस आर ड्रॉन इन प्लेन ऑफ कंटूर। समोच्चय समोच्च की योजना में कौन से आयाम हैं। तो जो हॉरिजेंटल डायमेंशन होती है, क्षैतिज आयाम जो होते हैं, वो ड्रा किसके काम में आते हैं, प्लेन ऑफ कंटूर को ड्रा करने की काम में आते। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेड लोड। डेड लोड क्या है, जो रूप जो छत है वो किस तरह का एक लोड है, वो डेड लोड है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। जो चित्र या आकृति दी गई है उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। तो एक्स है कॉर्निक्स कोर्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the ventilator provide in continuation of door and window at its top। जो वेंटिलेटर द्वारा खिड़की को अपने शीर्ष पर जारी रखने में क्या प्रदान किया जाता है। जो दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं उनके ऊपर वेंटिलेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, फैन या फैन लाइट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक। ईंट का नाम क्या है। एक चित्र में ईंट दी गई है, वह किस प्रकार की ईंट है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, परफोरेटेड ब्रिक, छिद्रित ईंट, क्योंकि उसमें क्या है, बहुत सारे छेद बने हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं छिद्रित ईंट या परफोरेटेड ब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ बॉन्ड यूज इन मैसनरी। मैसनरी या चिनाई में प्रयुक्त बंधन का नाम क्या है। तो चिनाई में जो ट्रम या बंधन है वो यूज किया गया है, वो क्या है, फेसिंग बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ लेवल दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। उस लेवल का नाम क्या है जिसे सूर्य से किसी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो जो ऑटो लेवल होता है, ऑटो लेवल इज द लेवल दैट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम सन। जो ऑटो लेवल को सूर्य से किसी की भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड ऑफ कंटूर इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लो अनड्यूलेटिंग एरिया। समोच्च की कौन सी विधि छोटे और कम अचूक क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। सो बाई स्क्वायर मेथड या वर्ग विधि द्वारा। बाई स्क्वायर मेथड ऑफ कंटूर इज सुटेबल फॉर स्मॉल एंड लो अनड्यूलेटिंग एरिया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉमन वॉल थिकनेस ऑफ फायर रेजिस्टेंस। आग प्रतिरोध के लिए दीवार की आमतौर पर मोटाई कितनी होती है। वो होती है 20। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। एक चित्र दिया गया है उसमें हमसे पूछ रहा है कि जो एक्स है वो क्या है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो घरों में हमारे दरवाजे या खिड़कियां जब हम किसी रूम को बनाते हैं तो वो लगाई जाती है। तो जो ये हिस्सा होता है, जो एक्स पार्ट है,
उसको क्या हम दीवार के अंदर लगाते क्लैंपिंग के लिए, ताकि वो दीवार है दरवाजे या चौखट को या विंडो को होल्ड कर ले। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा होल्ड फास्ट, उसको हम बोलते हैं होल्ड फास्ट, होल्डिंग के काम में आता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम रेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल चैनल्स। ऊर्ध्वाधर चैनलों के बीच की दूरी की अधिकतम सीमा क्या है। तो जो अधिकतम जो चैनल लगे होते हैं, आपने देखा होगा अपनी आईटीआई में भी देखा होगा कि जो मेन गेट होता है उसके ऊपर ऐसा चैनल बना होता है। तो जो वर्टिकल चैनल होता है, जैसा कि आप इनको शेप को देख पा रहे हो कि वर्टिकल शेप है, तो एक चैनल से दूसरे चैनल की जो बीच की दूरी को पूछ रहा है कि ये दूरी है वो कितनी होती है। तो वो हमें दूरी रखनी चाहिए 100 से 120 मिलीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। चित्र दिया गया है, उसमें ये पूछ रहा है कि एक्स है वो क्या है, एक वॉल है या दीवार है, वॉलिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच लाइम इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसनरी। चिनाई के निर्माण के लिए किस चूने का उपयोग किया जाता है। सो चिनाई के लिए जो हम यूज करते हैं वो लाइम यूज करते हैं, वो होती है क्लास बी। क्लास बी क्या होता है, एक सेमी हाइड्रोलिक लाइम होता है जो क्या क्या इस्तेमाल करता है, एक तो मैसनरी मोटर्स हो गया, लाइम कंक्रीट हो गया एंड प्लास्टर अंडरकोट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्लास बी। तो क्लास बी के अंदर क्या आता है, एक सेमी हाइड्रोलिक लाइम दैट इज यूज फॉर मैसनरी मोटर्स, लाइम कंक्रीट एंड प्लास्टर अंडरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डेप्थ ऑफ ट्रिंच व्हाइल बॉक्स सीटिंग कैरिड आउट इन टिम्बरिंग इन लूज सोयल। ढीली मिट्टी में लकड़ी में बॉक्स सीटिंग करते समय खाई की गहराई कितनी होती है, क्या होती है। जो ढीले मिट्टी के जो लकड़ी के जो बॉक्स की जो सीटिंग करते हैं, जो खाई की जो गहराई रखी जाती है वो रखी जाती है 4 मीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ G1 इन सेंटर लाइन। केंद्र रेखा में G1 क्या है। तो केंद्र रेखा में जो G1 होता है वो होता है चेन थिन, चेन की फॉर्म में होती है और थिन पतली रेखा होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस रेंज ऑफ स्ट्रिंजर यूज इन वुडन स्टेयर। लकड़ी की सीढ़ी में प्रयुक्त स्ट्रिंगर की न्यूनतम मोटाई क्या है, या न्यूनतम मोटाई कितनी होती है। वो होती है 30 से 50 मिलीमीटर। तो 30 to 50 मिलीमीटर इज द मिनिमम थिकनेस रेंज ऑफ स्ट्रिंजर यूज इन वुडन स्टीयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एरर इफ द कंपास इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। कंपास के बाहरी प्रभाव से प्रभावी होने पर क्या त्रुटि या क्या एरर आता है। जो एरर आता है वो उसको हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो ट्रायंगुलर की शेप में या जो टीन साइड जो गिरा होता है उसमें जो ऊपर का जो पोर्शन दिखाया गया है जो एक्स है वो क्या होता है। तो एक्स होता है स्टेप्ड फ्लैशिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रिजिड बोर्ड इज नोन एज प्रेस्ड बोर्ड। किस कठोर बोर्ड को प्रेस्ड बोर्ड के रूप में जाना जाता है। जो फाइबर बोर्ड होता है उसी को हम बोलते हैं प्रेस्ड बोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्ट फॉर गिवन सिंबल। दिए गए प्रतीक के लिए वस्तु क्या है। एक चित्र एक सिंबल दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कि वो किसको इंडिकेट करता है। सो इट इंडिकेट रोलिंग शटर एक्सटर्नल, बाहरी रोलिंग शटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ E1 हिडन आउटलाइन? E1 हिडन आउटलाइन का शिलालेख क्या है? जो E1 जो लाइन होती है, जो हिडन लाइन होती है, वो कैसी होती है? डैश्ड थिक, डैश डैश होती है और मोटी लाइन होती है, डैश डैश होती है और बिल्कुल मोटी लाइन होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the center to center distance of strip at and in RCC lintel? सो RCC लिंटल के अंत में स्ट्रिप से केंद्र दूरी कितनी होती है? सो जो है RCC मतलब है री इन्फोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो जो RCC के जो एक स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप के बीच जो दूरी होती है लिंटल में, वो कितनी होती है? वो होती है 18 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? जो एक चित्र दिया गया है उसमें पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है? वो है फेशिया बोर्ड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फेशिया बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड? विधि का नाम क्या है? एक चित्र दिया गया है और ये पूछा गया है कि यह विधि क्या है? तो यह 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 बिंदु की समस्या या 2 बिंदुओं की समस्या। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन लिंक इन मीट्रिक चैन? मीट्रिक चैन में एक लिंक की लंबाई कितनी होती है? सो जो एक लिंक की जो मीट्रिक चैन में जो लंबाई होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोजेक्शन इफ द रिसीडिंग लाइन आर ड्रॉन टू 1/2 स्केल? यदि आवर्ती रेखा आधे पैमाने पर आरेखित हो तो प्रक्षेपण क्या होगा? वो होगा कैबिनेट प्रोजेक्शन या कैबिनेट प्रक्षेपण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ ब्रिक? ईंट का नाम क्या है? जो चित्र में ईंट दिखाई गई है वो किस प्रकार की ईंट है? वो है किंग क्लोजर। तो किंग क्लोजर इज द टाइप ऑफ ब्रिक्स या किंग क्लोजर टाइप या प्रकार की ईंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट WC बेयरिंग टू क्वाड्रेंट बेयरिंग। WC को क्वाड्रेंट बेयरिंग में बदलें। जो होल, WC का मतलब है होल सर्कल। जो एक डायग्राम दिया हुआ है, हमें बताना है कि जो होल सर्कल बेयरिंग है उसको क्वाड्रेंट बेयरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका एक वो कैलकुलेशन होती है पूरी, वो कैलकुलेशन करने के बाद जो RB निकल के आती है वो होती है S 19 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो S स्टैंड फॉर साउथ, E स्टैंड फॉर ईस्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is known as capacity of material to permit water to pass through it under pressure? दबाव में पानी से गुजरने की अनुमति देने के लिए मटेरियल की क्षमता के रूप में क्या जाना जाता है? तो उसको हम बोलते हैं परमेजेबिलिटी। तो परमेजेबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, यह उस मटेरियल की क्षमता होती है टू परमिट द वाटर टू पास थ्रू इट अंडर प्रेशर। बहुत ज़्यादा दबाव के बाद भी वो अपने अंदर से पानी को गुजरने देती है। तो परमेजेबिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल टू परमिट वाटर टू पास थ्रू इट अंडर प्रेशर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्टोन मैसनरी? पत्थर की चिनाई क्या है? जो एक चिनाई की हुई है पत्थरों की, वो किस प्रकार की है? वो है कोर्स्ड रबल मैसनरी थर्ड शॉर्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब वाटर वेपर फ्रॉम एयर? वायु से जल वाष्प को अवशोषित करने के लिए किस प्रकार की विशेषता क्या है? तो विशेषता क्या है? वो होती है हाइग्रोस्कोपोसिटी। हाइग्रोस्कोपोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल to absorb water vapor from the air. So correct answer is option C. Next question is what is the name of part marked as X? X के रूप में चिन्हित भाग क्या है? एक चित्र दिया गया है
उसमें ये पूछा गया है कि जो एक्स है वो क्या है। सो एक्स है बैटन, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, बैटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रॉक हैज ए मेन कंटेंट ऑफ सिलिका, किस चट्टान में सिलिका एक मुख्य सामग्री है। जो सिलिशियस रॉक होता है वो क्या है कि ज़्यादा जो पत्थर होते हैं उसमें जो सिलिका पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो सिलिशियस रॉक होता है उसमें सिलिका की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। सो एक्स एक बीम है, निडल बीम, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों या क्लासमेट को शेयर करें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।